नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं जनपद अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा में पूरे कलंदर ग्राम पंचायत अचलपुर के तहत में आती है। और जैसा कि इस वक्त मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या करने का जो सिलसिला चल रहा है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी कुछ दिन ही बीते हैं, अयोध्या में अनुसूचित जाति की एक बिटिया के साथ में जिस तरह की दरिंदगी की गई, उससे जिला ही नहीं, प्रदेश नहीं, पूरा देश कांप सा गया। उसके तुरंत बाद ही अयोध्या में ही घनश्याम पासी नाम के एक दलित व्यक्ति की पीट कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। और अभी महज 2-3 दिन ही बीते हैं कि जनपद अमेठी के जगदीशपुर के अचलपुर पूरे कलंदर निवासी थाना जामो के तहत में क्या नाम अमरेंद्र नामक एक युवक की हत्या कर दी गई। परिजनों द्वारा बताया ये जा रहा है कि युवक देहरादून में रह करके कमाई कर रहा था और वहाँ से वो वापस आ रहा था। घर पे परिजनों को फ़ोन करके वो लोकेशन भी दे रहा था कि मैं लखनऊ पहुँच गया हूँ, मैं जगदीशपुर पहुँच गया हूँ, लेकिन वो युवक घर तक नहीं पहुँचा। रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई और शव को एक पेड़ से लटका दिया गया, ऐसा परिजनों का कहना है। अब वहीं पुलिस प्रशासन का क्या रुख है वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हमारी जो बात हुई उसके तहत में एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है और शीघ्र ही पता चलेगा किन धाराओं में दर्ज की गई है। हमारे साथ में मृतक युवक के भाई हैं, वो पूरी घटनाक्रम बताएंगे। इन्होंने जो आशंका जताई है कि वो देहरादून में जिस मालिक के यहाँ काम कर रहा था उसका जो साला है वो यहाँ जगदीशपुर तक आया था और उसने इनके भाई का मोबाइल भी छीना और ये आरोप लगाते हुए छीना कि देहरादून से कुछ पैसे लेकर के वो आया है और फ़ोन पर इन्होंने इनको बताया कि आपको अपना भाई चाहिए या मोबाइल चाहिए। अगर भाई चाहिए तो जो पैसे वो लेकर आया वो लेकर के जगदीशपुर आ जाओ। ये भी बोले कि घंटा 2 घंटा में आ तो जाएगा। हाँ, तो हम बात करेंगे उनके भाई से। भैया क्या था पूरा मामला? सर यही है कि वो आया देहरादून से आ रहा था, वहाँ काम ज़्यादा पड़ रहा था तो उनका काम करने का मन नहीं था, तो 1500 रुपया लेकर मालिक से ट्रेन पे बैठ गए। तो उनका मालिक बोला कि तुम जाओ, 40,000 रुपया तुम चोरी करके आए हो और तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हारे घर वाले को फंसा देंगे। हम भट्ठे पे काम कर रहे थे तो वहाँ फ़ोन गया, तो वहाँ से हम लोग फिर भग के आए। हम कहा भैया जितना हो हम आ रहे हैं जगदीशपुर गए। पूरा बादशाह थे, बादशाह के साथ में गए, बादशाह फिर थे। उसके बाद पूरा थाना ढूंढा, वहाँ कहीं नहीं मिला। तो उसके बाद फिर मैंने दूसरे से नंबर लिया, किसी से जो यहाँ गाँव का लड़का साथ में और है एक, उससे नंबर लिया मालिक का, साला का। तो उसके बाद फिर मैंने बात कराया, फिर बोला कि लड़का अभी 1 घंटे 2 घंटे में आ जाएगा। मैं जगदीशपुर छोड़ दिया था। ये जिनके यहाँ वो काम कर रहा था उनके मालिक का साला ये बोल रहा था कि जगदीशपुर में मैंने छोड़ दिया है, घंटे 2 घंटे में घर पहुँच जाएगा। जी। और जो आपके भाई उनका मोबाइल छीन लिया था, मालिक का साला मोबाइल छीन करके। जी। बात हुई उस नंबर पे उनके साले से? बात उस नंबर पे नहीं हुई थी, नंबर बंद बता रहा था हमारे भाई का फ़ोन। तो उनके साले से कैसे बात हुई आप बता रहे? उनके साला कह रहा नंबर लिया था मैं गांव के लड़के से। और उसके साले का? हाँ। तो बोले कि तुम्हारा भाई आ जाएगा, घंटे 2 घंटे में आ जाएगा। तो उसका साला यहाँ जगदीशपुर तक मतलब बताया कि मैं जगदीशपुर में उससे मिला और उसका बैठाया हूँ, बोला थाने में। हाँ, थाने में लेकर आया हूँ, वहाँ कंप्लेन कर दिया हूँ, तुम आओ, नहीं तो तुम घर वालों को भी अंदर करवा के मरवाएंगे। तो हम तुरंत यहाँ से भाग के गए भट्ठे पर से, मुंशी का गाड़ी लिया, गाड़ी लेकर हम हमारे पिता साथ में दोनों गए। पूरा ढूंढा रहा, बादशाह भी थे जगदीशपुर के बादशाह थे, उन्हें लेकर गए, पूरा थाना दिखाया, सब कुछ दिखाया, फ़ोटो दिखाया। जी, पूरा फ़ोटो दिखाया, बोला कि बच्चा यहाँ कोई नहीं है। तो आपको कैसे जानकारी मिली कि वहाँ पर ये आपके भाई की मृतक बॉडी वहाँ पर लटकी हुई है? ये सब गांव में बकरी उकरी चराने गए थे, तो उसके बाद फिर हम ढूंढ रहे थे, तो फिर हम जा रहे थे तो गांव वाले बताए, तो हम लोग दौड़त गए, गांव वाले भी दौड़त गए। बस तो देखा वहाँ सब लिटका था। अच्छा, मतलब बच्चों ने देखा जो बकरियाँ चराने गए थे कि वहाँ पेड़ पे वहाँ पे लटका हुआ था। तो पुलिस प्रशासन आई तो पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया है? यही बोला कि सब न्याय दिलाएंगे। देखो हाँ, तो पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम जांच करके आपको उचित न्याय दिलाएंगे। जी। तो ये हमारे साथ में मृतक के भाई यहाँ पर थे जिन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको बताया। और जहाँ एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं, भरी जनसभाओं को उनका एक अभिभाषण मुझे आज भी याद है कि आप दलितों को मत मारो, मुझ पर गोली चला लो। मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण आता है
कि हम देश में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त कर दी है कि अपराधी प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री जी से कि ये कौन से अपराधी हैं जो लगातार अनुसूचित जाति के लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, और कहाँ है आपका लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है आपकी पुलिस, आखिर इन हत्याओं पर रोकथाम क्यों नहीं लग पा रही है। अभी बॉडी पंच पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है। इसके बाद जैसा भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।